भारत के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से अर्थ पर वापस लौटे हैं। उनका कैप्सूल कैलिफोर्निया कोस्ट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ, यानी कि स्पेसक्राफ्ट सीधा समुद्र में गिरा। सॉफ्ट, कंट्रोल्ड और सेफ लैंडिंग हुई। लेकिन दूसरी तरफ जब साल 1984 में भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस से लौटे थे तो उनकी लैंडिंग कजाकिस्तान के मैदानों में हुई थी, यानी कि हार्ड लैंड हुई थी और जमीन पर हुई थी। अब सवाल यहाँ पर आता है कि किसी भी मिशन के लिए ये डिसीजन कैसे लिया जाता है कि वापसी पानी में होगी या फिर जमीन पर। समझते हैं इस स्टोरी में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले ये समझिए कि स्पेस से एस्ट्रोनॉट्स कैसे वापस आते हैं। किसी भी स्पेस मिशन के पूरा होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पर वापस लाया जाता है। इसे री एंट्री कहा जाता है। कैप्सूल या फिर स्पेसक्राफ्ट एक खास एंगल और स्पीड से एटमॉस्फेयर में वापस आता है। इसके बाद पैराशूट्स खुलते हैं जो स्पीड को काफी ज्यादा स्लो डाउन करते हैं। अब ये लैंडिंग दो तरीके से होती है। सी स्प्लैश डाउन यानी कि पानी में उतरना, जैसे कि हमने शुभांशु शुक्ला के केस में देखा, और दूसरा होता है ग्राउंड टचडाउन यानी कि जमीन पर उतरना, जैसे कि भारत के पहले स्पेस यात्री जो थे राकेश शर्मा, उनको लाया गया था। अब सवाल ये भी आता है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाता है कि स्पेस से लौटने वाला स्पेसक्राफ्ट कैसे लैंड होगा। ये डिसीजन सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं लिया जाता है। इसके पीछे इंजीनियरिंग होती है, सेफ्टी होती है, ज्योग्राफी होती है वहाँ की, और पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल होती है। सब कुछ शामिल होता है। अमेरिका जिस स्पेस मिशन में शामिल होता है उसकी ज्यादातर लैंडिंग पानी पर ही होती है। क्यों होती है ऐसी, समझते हैं। देखिए, शुभांशु शुक्ला का जो मिशन था वो स्पेसएक्स के जरिए ऑपरेट किया गया था। स्पेसएक्स अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल को हमेशा समुद्र में ही उतारता है, क्योंकि इस कैप्सूल के नीचे जो ट्रंक होता है उसे री एंट्री से पहले डिटैच कर दिया जाता है। अगर लैंड पर उतारा जाएगा तो वो ट्रंक जो है कहीं भी गिर सकता है, किसी भी गांव पर, किसी शहर पर या फिर किसी खेत पर। इससे जो लोगों को वहां पर मौजूद होंगे उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन समुद्र में गिरने से किसी को नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा पानी में लैंडिंग से थोड़ी कुशनिंग भी मिलती है। कैप्सूल भले ही तेजी से गिर रहा हो, पानी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे एस्ट्रोनॉट को कम झटका लगता है। इसके अलावा रेस्क्यू करने में भी थोड़ा ये आसान होता है, क्योंकि यूएस कोस्ट गार्ड और नेवी के जो पास रिसोर्सेज हैं उसके यूज से वो आसानी से वहां से रेस्क्यू कर सकते हैं। सी बेस्ड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रैकिंग सिस्टम सब कुछ पहले से तैयार होते हैं। नासा ने अपोलो मिशन से लेकर अब तक ज्यादातर जो उनके मिशन हुए हैं उसमें सी लैंडिंग ही अपनाई है। ये उनके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। तो रशिया और चाइना के ज्यादातर जो स्पेस मिशन होते हैं उसमें लैंड लैंडिंग होती है। कैसे होती है, समझते हैं। रशिया और चाइना, इन दोनों देशों के स्पेस कैप्सूल, जैसे कि सोयूज का आपने नाम सुना होगा, चाइना का शेंजोव का नाम सुना होगा, दोनों ही जमीन पर लैंड करते हैं। पहले बात रूस की करते हैं। तो रशिया सोयूज को कजाकिस्तान के फ्लैट और ओपन स्टेप रीजन में उतारता है। वहां दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं होती है। इसी तरह चाइना अपने कैप्सूल्स को इनर मंगोलिया के जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पर उतारता है। अब ऐसा क्यों आप कहेंगे, तो उसको समझिए। देखिए, सोवियत एरा में सी रिकवरी मुश्किल थी, इसलिए लैंड बेस्ड लैंडिंग को ज्यादा तरजीह दी गई, उसको पसंद किया गया। सोयूज को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया था। सोयूज लैंडिंग के आखिरी सेकंड्स में रेट्रो रॉकेट्स फायर करता है, जिससे होता क्या है, इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है, फिर भी ये हार्ड होता है। एस्ट्रोनॉट को बड़ा झटका यहाँ पर लगता है। ग्राउंड रिकवरी समुद्र के कंपैरिजन में थोड़ी किफायती भी होती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि ट्रक्स, हेलीकॉप्टर्स और रिकवरी टीम्स आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। इन देशों के लिए ओशन में उतरना महंगा और रिस्की होता है, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। 1984 में जब विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत यूनियन के सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन से लौटे थे तो उनकी लैंडिंग सोयूज T-10 कैप्सूल के जरिए कजाकिस्तान में हुई थी। ये एक मार्शी ग्राउंड था, यानी कि गीली जमीन थी जहां पर इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। साल 2024 में एक इंटरैक्शन के दौरान जो राकेश शर्मा हैं उन्होंने खुद ये बताया था कि री एंट्री ज्यादा थ्रिलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे। पैराशूट खुला तो इतनी ज्यादा आवाज थी कि हम पहले से तैयार नहीं थे। उनकी बात से ये साफ है कि लैंडिंग में एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट और जो शॉक है वो ज्यादा लगता है एस्ट्रोनॉट्स को।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुभांशु शुक्ला का जो रिटर्न हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा है और उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कंट्रोल्ड स्पीड में ओशन में स्प्लैश डाउन किया है। उसके आपने विजुअल्स भी देखे होंगे। यह मिशन इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, यानी पानी में गिरने की वजह से एस्ट्रोनॉट को जो शॉक लगता है वो कम लगा या फिर ना के बराबर लगा। स्पेसक्राफ्ट का ट्रंक ओशन में गिरा जिससे लैंड पर कोई डैमेज नहीं हुआ। स्पेसएक्स के रेस्क्यू टीम्स ने कुछ ही घंटों में क्रू को वहां से निकाल लिया बड़े ही आसानी से। अप्रैल 2024 में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन का एक ट्रंक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक भी पहुंच गया था। यह हिस्सा री एंट्री से पहले डिटैच हुआ था और लैंड पर गिरा था। इससे जो खतरा हुआ उसी के चलते नासा और स्पेसएक्स ने वाटर लैंडिंग को ज्यादा सेफ माना है। ऐसा नहीं है कि लैंड लैंडिंग लॉजिकली सही नहीं है, लैंड लैंडिंग्स की भी अपनी यूटिलिटी होती है। सोयूज की तरह कैप्सूल स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो हार्श टेरेन में भी सर्वाइव आसानी से कर सकें। पैराशूट, हीट शील्ड्स और रेट्रो रॉकेट्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि कैप्सूल और जो एस्ट्रोनॉट उसके अंदर बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से सेफ है। चाइना के शेंजो मिशन भी इसी मॉडल पर काम करते हैं। रिमोट एरिया में उतरने से लेकर के वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स जो होती हैं वो पहले से होती हैं, ग्राउंड पर रेडी रहती हैं। अब आगे आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे तो भारत के भी कई ह्यूमन स्पेस मिशन होने हैं, प्लान्ड हैं। भारत के गगनयान मिशन के लिए वाटर स्प्लैश डाउन ऑलरेडी प्लान्ड है। इसरो ने अपनी टेस्ट लैंडिंग्स बे ऑफ बंगाल में प्लान की हुई हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास सी रिकवरी का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। ओशन में किसी एक्सीडेंटल फॉल से नुकसान नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट के कंफर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। स्पेस में जाना जितना चैलेंजिंग है, वापस लाना भी उतना ही रिस्की है। किस तरह से लैंडिंग होगी ये स्पेसक्राफ्ट की डिज़ाइन, कंट्री की कैपेबिलिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। शुभांशु शुक्ला का जो मिशन था वो हमें दिखाता है कि आज की स्पेस टेक्नोलॉजी सेफ्टी और कंफर्ट दोनों को पूरी तरह से बैलेंस करके चल रही है। आज भी चाहे पानी हो या फिर ज़मीन, और जो इस तरह के मिशन होते हैं उनका मकसद यही होता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको सही सलामत वापस अर्थ पर लेकर आया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।